पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला। कोशिश करेंगे 2-3 वीडियोस जल्द बनाएं। आज की बात करने से पहले बताते चलें कि जो लोग फाइनेंस की समझ बूझ नहीं रखते वो हमारे चैनल पर फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन कोर्स कर सकते हैं। तो आज हम आपके लिए एक नया तज्जिया लेकर आए हैं जो कंपनी बायबैक्स के बारे में है। इस साल कई कंपनियों ने शेयर्स बाईबैक अनाउंस किए और ऐसा करने के बाद इनके शेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया, आज इसका जायजा लेंगे। जो लोग नहीं जानते बाईबैक क्या होता है तो आसान अल्फाज में बताते हैं। जब कंपनी के पास ज़्यादा पैसे हों और वो डिविडेंड ना देना चाहे लेकिन पैसों से सरमायाकारी करना चाहे तो एक तो वो किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है, दूसरा वो मार्केट से अपने शेयर्स भी खरीद सकती है जिसे शेयर्स बायबैक कहते हैं। ऐसा करने के लिए इसे PSX पर नोटिस देना होता है जिसमें यह बताना होता है कि वो कितने शेयर्स बायबैक करना चाहते हैं और किन तारीखों में करना चाहते हैं। यह अरसा 6 महीने तक का हो सकता है। ऐसी अनाउंसमेंट के बाद कंपनी के शेयर्स में हलचल शुरू हो जाती है क्योंकि शेयर्स कंपनी ने खरीदने हैं, मतलब मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और इकोनॉमिक डिमांड सप्लाई के असूल के तहत शेयर की कीमत बढ़ने की उम्मीद हो जाती है। ऐसा करने से कंपनी को फ़ायदा क्या है? असल में कंपनी शेयर्स खरीद कर इन्हें ख़त्म कर देगी, मतलब मार्केट में शेयर्स की तादाद कम हो जाएगी और एक ही जितने प्रॉफिट पर EPS बेहतर हो जाएगी। मसलन कंपनी के 100 शेयर्स मार्केट में हैं और इसके साल का प्रॉफिट है 800 रुपये, तो EPS बनी 8। कंपनी अगर 100 में से 20 शेयर्स खरीद ले तो इसके शेयर्स हो जाएंगे 80। अगले साल भी अगर वो 800 का प्रॉफिट कमाए तो पिछले साल जितने प्रॉफिट पर अगले साल की EPS बनेगी 10, यानी मुस्तकबिल में शेयर होल्डर्स को फायदा ही होगा। खैर, अब तज्जिए की तरफ आते हैं। सबसे पहले एंग्रो कॉरपोरेशन, एंग्रो। बायबैक से पहले इसका फ्री फ्लोट था 50%। फ्री फ्लोट के 25% का बायबैक अनाउंस किया है। इस हिसाब से बायबैक के बाद फ्री फ्लोट बनेगा 38%। ये इन्होंने बायबैक करने थे 3 फरवरी से लेकर 27 जुलाई तक, मतलब इनका बायबैक मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने नोटिस दिया था 27 जनवरी को और उस दिन शेयर की कीमत थी 289.63 रुपये। बाद में इसने 40 रुपये का डिविडेंड दिया तो हमने कीमत में से वो कम करके लिखा है क्योंकि आज ये X हो चुका है, 249.63 रुपये। शेयर्स खरीदने के पहले दिन इसकी कीमत थी 260.14। इसमें भी 40 कम करके लिखा है। इस पूरे अरसे में शेयर का हाई लगा 269.61 और लो लगा 231.01। 27 जुलाई को इसकी कीमत थी 254.13। हाई और लो में तकरीबन 40 रुपये का फर्क रहा जो 250 की कीमत पर 15% की रेंज बनी। एक बात अहम है, इन्होंने बाईबैक मुकम्मल होने के नोटिस में बताया कि उन्होंने तकरीबन 40 मिलियन शेयर्स बाईबैक किए हैं, जबकि पहले नोटिस में उन्होंने कहा था कि ये 70 मिलियन शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो उन्होंने सिर्फ आधे क्यों खरीदे? असल में पहले नोटिस में उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो 70 मिलियन शेयर्स खरीदना चाहते हैं, बल्कि ये कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 70 मिलियन शेयर्स खरीदना चाहते हैं। मतलब अगर वो चाहें तो इससे कम भी खरीद सकते हैं, ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। हर कंपनी अपर लिमिट बताती है, लाजमी कोई नहीं कहता। मतलब हर कंपनी ऐसा कर सकती है कि अनाउंस ज़्यादा खरीदने का करे लेकिन आखिर में कम खरीदे, तो इस बात को मद्देनज़र रखें। इन्होंने 70 की बजाय सिर्फ 40 खरीदे और शायद यही वजह थी कि इस कंपनी के शेयर की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। वैसे ऐसा करने की एक वजह यह भी हो सकती है कि एंग्रो के वाइस चेयरमैन की वफात के बाद कंपनी के बोर्ड ने यह इरादा बदल लिया हो या मुलतवी कर दिया हो। कंपनियों की स्ट्रेटजीज बदलती रहती हैं। खैर, अल्लाह फौत होने वाले को जन्नत नसीब करे और सब पर फजल फरमाए। कोहार्ट सीमेंट कंपनी, KOHC। बायबैक से पहले इसका फ्री फ्लोट था 30%,
फ्री फ्लोट के 8% का बायबैक अनाउंस किया। इस हिसाब से बायबैक के बाद फ्री फ्लोट बनेगा 28%। ये बायबैक इन्होंने 1 मार्च से 19 अगस्त तक करना है। इन्होंने बायबैक का नोटिस दिया 21 फरवरी को। उस दिन शेयर की कीमत थी 130.68। शेयर्स खरीदने के पहले दिन इसकी कीमत थी 142.49। इस पूरे अरसे में हाई लगा 188.77 और लो लगा 130.68। 27 जुलाई को इसकी कीमत थी 177.44। हाई और लो में तकरीबन 58 रुपए का फर्क रहा, जो 131 की कीमत पर 44% की रेंज बनी। अब लकी सीमेंट लक को देखते हैं। बायबैक से पहले इसका फ्री फ्लोट था 35%। फ्री फ्लोट के 20% का बायबैक अनाउंस किया। इस हिसाब से बायबैक के बाद फ्री फ्लोट बनेगा 28%। यह बायबैक इन्होंने करना है 2 जून से 21 नवंबर तक। इन्होंने बायबैक का नोटिस दिया 2 मई को। इस दिन शेयर की कीमत थी 431.25। शेयर्स खरीदने के पहले दिन इसकी कीमत थी 515.6। इस अरसे में हाई लगा 587 और लो लगा 431.25। ये लकी सीमेंट का दूसरा बायबैक था। पहले कम शेयर्स खरीदने का इरादा किया था तो शेयर की कीमत उसके बाद कम हुई। बाद में ज्यादा शेयर्स खरीदने का नोटिस दिया तो उस दिन इसे अपर लॉक लग गया और तब से अब तक इसकी कीमत ऊपर ही गई, बल्कि बहुत ऊपर गई। 27 जुलाई को इसकी कीमत थी 587 रुपए। हाई और लो में तकरीबन 156 रुपए का फर्क रहा, जो 431 की कीमत पर 36% की रेंज बनी। कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स KTML। बायबैक से पहले इसका फ्री फ्लोट था 30%। फ्री फ्लोट के 33% का बायबैक अनाउंस किया। इस हिसाब से बायबैक के बाद फ्री फ्लोट बनेगा 20%। यह बायबैक इन्होंने 13 मार्च से 29 अगस्त तक करना है। इन्होंने बायबैक का नोटिस दिया 3 मार्च को। इस दिन शेयर की कीमत थी 50.52। शेयर्स खरीदने के पहले दिन इसकी कीमत थी 60.02। इस पूरे अरसे में हाई लगा 60.02 और लो लगा 42.96। 27 जुलाई को इसकी कीमत थी 52.3। हाई और लो में तकरीबन 17 रुपए का फर्क रहा, जो 50.52 की कीमत पर 34% की रेंज बनी। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स एंटरप्राइज SPEL। बायबैक से पहले इसका फ्री फ्लोट था 25%। फ्री फ्लोट के 20% का बायबैक अनाउंस किया। इस हिसाब से बायबैक के बाद फ्री फ्लोट बनेगा 20%। ये बायबैक इन्होंने 31 मार्च से 20 सितंबर तक करना है। इन्होंने बायबैक का नोटिस दिया 24 मार्च को। इस दिन शेयर की कीमत थी 11.28। शेयर्स खरीदने के पहले दिन इसकी कीमत थी 11.25। इस पूरे अरसे में हाई लगा 12.74 और लो लगा 10.31। 27 जुलाई को इसकी कीमत थी 12.39। हाई और लो में तकरीबन 2.5 रुपए का फर्क रहा, जो 11.28 की कीमत पर 22% की रेंज बनी। आखिर में TPL प्रॉपर्टीज TPLP। बायबैक से पहले इसका फ्री फ्लोट था 40%। फ्री फ्लोट के 22% का बायबैक अनाउंस किया। इस हिसाब से बायबैक के बाद फ्री फ्लोट बनेगा 31%। यह बायबैक इन्होंने 2 अगस्त से 29 जनवरी 2024 तक करना है। इन्होंने बायबैक का नोटिस दिया 14 जून को। उस दिन शेयर की कीमत थी 14.26। इसके बाद 2 रुपए का डिविडेंड दिया, इसलिए कीमत में से डिविडेंड निकाल कर लिखा है 12.26। शेयर्स खरीदने का पहला दिन 2 अगस्त को होगा, यानी 2 दिन बाद। अब तक हाई लगा 14.28 और लो लगा 11.56। 27 जुलाई को इसकी कीमत थी 13.3। अब तक हाई और लो में तकरीबन 2.7 रुपए का फर्क रहा, जो 12.26 की कीमत पर 22% की रेंज बनी। अब इस सारे तज्जिए का निचोड़ क्या निकला? क्योंकि तज्जिए का यही मकसद होता है हम उससे कोई मतलब की चीज़ हासिल कर सकें, उसका कोई
कंक्लूजन निकाल सकें। बायबैक करने वाले मुख्तलिफ शेयर्स ने मुख्तलिफ तरीके से परफॉर्म किया, लेकिन एक बात सब में यकसा थी। जिसने भी इन शेयर्स को बायबैक अनाउंस करते ही खरीदा, तो चाहे इसके बाद शेयर ऊपर गया या नीचे गया, किसी को अभी तक नुकसान नहीं हुआ। इस तज्जिए से ये बात सामने आती है कि अगर आइंदा कोई कंपनी बायबैक अनाउंस करे तो कुछ शेयर्स 6 से 9 महीने के लिए खरीदे जा सकते हैं, और अगर इस शेयर की कीमत नीचे जाती है तो पुराने शेयर्स बेचने नहीं चाहिए, बल्कि कुछ और खरीदे जा सकते हैं। लेकिन ये सारी जिंदगी के लिए नहीं खरीदने। रिस्क को कम रखना चाहते हैं तो 10 से 20% मुनाफे पे बेच देना चाहिए, और फिर रोना नहीं चाहिए अगर मुनाफा 40% तक चला गया। मिसाल के तौर पे आप ये कर सकते हैं कि TPLP के शेयर को 13.3 रुपये पर खरीद लें। जब 1 या 1.5 रुपये बढ़े थोड़े से बेच दें, 2 रुपये बढ़ जाए तो थोड़े और बेच दें, अगर ये 1 रुपये कम आ जाए तो थोड़े खरीद लें, और वो वाले शेयर आप तब बेच दें जब ये दोबारा 13.3 पर आ जाए, और अगर ये अपने लो पर दोबारा चले जाए 11.56 तो कुछ और खरीद लें। क्योंकि कंपनी ने अच्छे खासे शेयर्स खरीदने हैं, तो इस सारे तज्जिए से तो हमें यही समझ आती है कि आप बायबैक पीरियड के अंदर नुकसान में नहीं रहेंगे। और TPLP शेयर वैसे भी ऐसा है जिसमें तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन चलती रहती है, बहुत ऊपर बहुत नीचे जाता रहता है, तो कोई पता नहीं इस शेयर को जानबूझकर बहुत नीचे भी ले जाया जा सकता है और फिर वापस बहुत ऊपर भी ले जाया जा सकता है। तो सोच समझकर ध्यान से अगर आप चाहें तो अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, ना सिर्फ इस शेयर में बल्कि आइंदा भी अगर कोई कंपनी अपने बायबैक अनाउंस करती है तो उसमें आप इस तज्जिए को देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये तज्जिया सिर्फ इल्म में इजाफे की नीयत से किया गया और किसी शेयर की कोई बाय सेल कॉल नहीं। TPLP के बारे में भी हमने एग्जाम्पल के तौर पर बताया। सारा तज्जिया करने के लिए हमने डेटा PSX की वेबसाइट से लिया है। देखने में गलती हो सकती है तो बेहतर है आप वहां से खुद डेटा वेरीफाई करें, कंपनी की मुकम्मल फाइनेंशियल तफसील देखें, फिर अपना फैसला करें। अगर हमारा तज्जिया आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें। छोटी सी बात, हमारे ज़िम्मे जो हक हैं वो अदा करें और अपने हक अल्लाह से मांगें। खुश रहें, अल्लाह के हवाले।